बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने वीडियो बनाई थी एजीएम पे कि गुलबर्ग में जो एजीएम 2022 हुई थी 9 मई को, उसमें क्या हुआ था। सो उसके बाद जो है हमें मज़ीद और कॉल्स आई, काफ़ी कस्टमर्स ने रिक्वेस्ट की कि यार आप थोड़ा सा हमें बताएं कि यार आगे फ्यूचर क्या देखते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम प्लान करें कि क्या इन्वेस्टमेंट गुलबर्ग में करना बेहतर है या किसी और सोसाइटी को भी कंसिडर किया जा सकता है। और ख़ासतौर पर वो लोग जो लिटिगेशन के इशूज़ में फंसे हुए हैं, जो कन्वर्टेड फाइल्स में फंसे हुए हैं, जो AA ब्लॉक में फंसे हुए हैं। सो वो लोग भी जो है वो चाहते हैं कि यार क्या हमें पता चले कि आगे क्या करना चाहिए, किन बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे यहाँ पे रुकना बेहतर है या नहीं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज की एपिसोड में देंगे, तो पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि आगे आने वाले टाइम में क्या करना है और इसको देखते हुए आपको फ़ायदा हो सके। अगर एजीएम की बात करें, एजीएम का पिछले 1-1.5 साल से वेट कर रहे थे गुलबर्ग में सारे लोग। एजीएम में एक्सपेक्टेड था कि 4th फाइल को नंबर लग जाएगा, AA को लैंड अलॉट हो जाएगी, या AA के जो प्लॉट्स हैं वो किसी और ब्लॉक में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, 4th फाइल को ब्लॉक असाइन हो जाएगी, लिटिगेशन जो है ख़त्म हो जाएगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, गैस लग जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे ख्वाब ही रह गए। इवन इंक्लूडिंग कमर्शियल्स का डेवलपमेंट भी जो है वो भी रिक्वायरमेंट थी लोगों की, लेकिन इन सब में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। जो चीज़ें डिसाइड हुई वो यही चीज़ें थी कि आपके पास AA सेक्टर की जो है उसको जो है कहीं पे मूव नहीं किया जाएगा। शायद आगे आने वाले कुछ अरसे में 6 महीने साल तक शायद डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाए। जो 4th फाइल है उसमें तकरीबन 17,000 कनाल चाहिए अगर उसको ब्लॉक असाइन करना है, लेकिन सारे लैंड उनके पास नहीं है। तकरीबन 6,000 कनाल है, तो शायद और मज़ीद लैंड परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसके पैसे गुलबर्ग के पास नहीं है। ये डिसीजन भी जो है 6 मंथ्स बाद जो एजीएम है उस पर डाला गया, अगर वो एजीएम होती है तब। उसके अलावा कन्वर्टेड फाइल पे भी कोई डिसीजन नहीं आया। आपके जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन आपकी कुछ थोड़ी बहुत ख़त्म हुई है, कुछ ब्लॉक्स के अंदर AA में थोड़ी सी ख़त्म हुई, आगे वाले कुछ ब्लॉक्स में ख़त्म हुई, लेकिन ओवरऑल जिस तरह लिटिगेशन ही है। आपका जो V ब्लॉक है, तो V ब्लॉक को जो है पोजीशन असाइन किया, लेकिन ऑन ग्राउंड पोजीशन उस तरीके से मिलना नहीं शुरू हुआ। सो ये आपके एजीएम के अंदर जो चीज़ें ये हुआ। अब इसके अगेंस्ट इसका इम्पैक्ट किस चीज़ पर आया? इसका इम्पैक्ट अगर आप पिछले 2-3 साल देखें तो 2-3 साल में गुलबर्ग की डेवलपमेंट बहुत स्लो है। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, गुलबर्ग इज़ अ रियली गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट और फॉर कैपिटल गेन, आइदर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, कि अगर आपने घर बनाना है तब भी गुलबर्ग बहुत अच्छा था। अगर आप प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं कि बाद में चीज़ इंक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी, तब भी नो डाउट गुलबर्ग बहुत बेनिफिशियल रहा है। लेकिन शायद तब तक जब तक ये हालात नहीं थे, आपके एजीएम में डेवलपमेंट होती तो डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज होती, जैसे पिछले टाइमों में भी हुई। लेकिन पिछले 2-3 सालों में क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई, प्राइसेस आपके आके रुकना शुरू हो गई, लिटिगेशन के इशूज़ ख़त्म नहीं हुए, नॉन पोजेशन जगह नॉन पोजेशन ही रही, यू मरकज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जब तक कमर्शियल नहीं डेवलप होगा, आसपास लोग कैसे रहेंगे वहाँ पे? यानी फॉर एग्जांपल अगर आप T ब्लॉक को देखते हैं, अगर T ब्लॉक में किसी भी रेजिडेंट्स को रोटी लेने जाना है, अंडे लेने जाने हैं, कोई भी चीज़ लेने जानी है, तो शायद उसको बिल्कुल स्टार्ट में जो है इम्तियाज़ पे, जो इम्तियाज़ स्टोर है वहाँ पे आना पड़े। दैट्स लाइक एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव, जो कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। अगर कोई भी चीज़ लेनी है, इतना जो दूर जाना है तो मुश्किल हो जाती है। सो रेजिडेंशियल पर्पस जो है उस डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं हुई, तो इन सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल जो है प्राइसेस जो हैं गिरी। प्लस लोकेशन अच्छे होने के बाद जो एक एडवांटेज जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो थी फॉर गुलबर्ग, वो ये थी कि जो आपकी हाईवे की ट्रैफिक है वो गुलबर्ग के बाहर बाद से थ्रू आउट आपके T चौक तक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी कि लोग अवॉइड करते थे आगे जाना। जिस तरह के फॉर एग्जांपल रेजिडेंट्स हैं बहरिया टाउन के, PWD के, स्वां गार्डन के, DHA5 के, DHA2 के, सो वो लोग अवॉइड करते कि यार इतनी ट्रैफिक है, हमें दिन में अगर हम ऑफिस जाते हैं, किसी काम से इस्लामाबाद आना जाना पड़ता है, तो हमारे 2-3 घंटे तो ट्रैफिक में लग जाते हैं। फ्यूलिंग की कॉस्ट अलग है, अभी आप जिस तरह से प्राइसेस देख रहे हैं फ्यूल को, तो उससे बेहतर है बंदा कहता है वॉक ही कर ले। लेकिन स्टिल जितनी ट्रैफिक थी उसकी वजह से लोग कहते थे कि यार हमें इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो शायद वहाँ पर
गुलबर्ग लोगों को उस तरीके से बहुत अट्रैक्ट करता है कि यार रोड्स बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक का मसला नहीं है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में जैसे ही आपकी एक्सप्रेस वे बनना शुरू हुई, PWD के इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं, आपके अब जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि गुलबर्ग ब्रिज पे भी काम शुरू हो गया। उससे पहले जो आपकी साइड पे जो एक्सटेंड करनी थी रोड्स गुलबर्ग से लेके आपकी जो है PWD तक, वो ऑलरेडी इन प्रोसेस था। जब ये स्ट्रीट्स वाइडन होना शुरू हुई तो लोगों ने फिर यही सोचा, और प्लस गुलबर्ग में डेवलपमेंट ना होने की वजह से भी लोगों ने फिर ये डिसाइड करना शुरू कर लिया कि शायद हमें अब आगे की सोसाइटीज़ को में शिफ्ट होना गुलबर्ग से बेहतर रहेगा। उसकी शायद रीज़न ये है कि गुलबर्ग के दरिंचे अगर आप स्टार्ट से भी देखते हैं तो आपको 6-7 किलोमीटर तो ट्रैवल करना ही पड़ता है। टी ब्लॉक देखेंगे तो शायद और ज़्यादा, लेकिन इवेंचुअली ये डिस्टेंस वही है कि इतने डिस्टेंस में शायद आप PWD, स्वां गार्डन, जिन्हा गार्डन, रिवर गार्डन या DHA2 तक पहुंच सकते हैं बहुत आराम से, और वो भी मेन हाईवे पे ही सोसाइटीज़ बनती हैं। सो लोगों ने इस AGM के बाद भी अब ये देखने में आ रहा है कि लोग यहाँ से अपने नॉन पोजेशन या जो है वो एक पैनिक सेलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइसेस और नीचे गई हैं। लेकिन इवेंचुअली इस पैनिक सेलिंग की वजह से लोग अब गुलबर्ग से शायद जान छुड़वा के और सोसाइटीज़ में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि AGM होती है हर 6 महीने बाद, और नेक्स्ट AGM होती है या नहीं होती ये भी नहीं पता। इसका मतलब ये कि शायद अगर कोई भी डिसीजन लेना है कि कोई काम हो ना हो तो या वो 6 महीने बाद, कम से कम 6 महीने से पहले कोई डिसीजन नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि जो प्राइसेस अभी जिस तरह से बैठी हैं तो शायद अनफॉर्चुनेटली ये इसी तरीके से आपकी आगे बैठी रहें। इसमें प्लस साइन जब भी आ सकता है जब आपकी आइदर गवर्नमेंट स्टेबल हो या गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अदरवाइज़ क्योंकि गुलबर्ग के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, लिटिगेशन ख़त्म नहीं होगी, ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, तो प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ नहीं करेंगी। सो ये एक बड़ा सेटबैक है जो गुलबर्ग की सोसाइटी को जो है आगे आने वाले 6 महीने से साल के अंदर देखने को मिलेगा कि लोग और ऑप्शंस को कंसिडर करना शुरू कर देंगे। पहले गुलबर्ग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अब जो है ऑप्शंस हैं, और वहाँ पे ट्रैफिक का इशू क्योंकि रिजॉल्व हो रहा है तो लोग ऑप्शन कंसिडर करना शुरू कर देंगे। सो AA ब्लॉक को देखें, सो AA ब्लॉक में शायद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइसेस वहीं पे रहेंगी जिस प्राइसेस अभी गिरी हुई हैं, 2.5 लाख रुपए शायद प्राइसेस इसी तरीके से रहेंगी। जो फोर्थ फाइल है, फोर्थ फाइल का ओन उस तरीके से रिलेटिवली इंक्रीज़ नहीं करेगा, कन्वर्टेड फाइल का भी इसी तरीके से वो नहीं करेगा। अभी के टाइम पर अगर कोई चीज़ करने वाली है तो वो यही है कि आप पोजेशन ब्लॉक में जो है अपनी चीज़ें परचेज़ करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो C से J ब्लॉक तक जो है 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स आप लोग देख सकते हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, इवन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल। अगर आपको इफ़ यू हैव अ गुड बजट, अगर आपके पास बजट कम होता है तो फिर आपने इनसे आगे वाले ब्लॉक्स में देखना है, जैसे कि आप L देख सकते हैं, उसके बाद आप R ब्लॉक देख सकते हैं, आप T ब्लॉक देख सकते हैं। तो ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे प्राइसेस रिलेटिवली कम है। L पे डेवलपमेंट काफ़ी हुई हुई है, तो उस लिहाज से जो है वो देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा घर C से J के बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा घर जो है वो L पे बने हुए हैं। तो L ब्लॉक जो है उस लिहाज से काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस टाइम पे जो सजेशन है वो यही है कि आपको नॉन डेवलप, नॉन पोजेशन और लिटिगेशन वाला ब्लॉक नहीं लेना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ करें तो मेक श्योर कि आपको जो है वहाँ पे आप ऑन ग्राउंड विज़िट करें। अगर आप ऑन ग्राउंड विज़िट नहीं कर सकते, अगर आप ओवरसीज़ हैं, तो आप जो है गूगल अर्थ से और आप sirab.com से इवन आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्लॉट अगर आप हमें कंफर्म कर दें कि इसमें लिटिगेशन है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के केसेस देखने में आए कि लिटिगेशन वाली चीज़ें जो हैं लोगों को सेल कर दी गई और आगे वो लोग फंस गए, ख़ास तौर पे ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर वेरीफाई नहीं करवा पाते, जिस तरह रिलेटिवली यहाँ पे रहने वाले लोकल्स करा पाते हैं, तो वो एक इवेंचुअल जो है वो आपके पास काफ़ी आ जाता है। और अगर आप उसके बाद अगर एक एडवांटेज गुलबर्ग को अभी भी जो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास आगे शायद प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिले, वो ये होगा कि इस पूरे आपके जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इस पूरे जगह पे आपके पास सारी चीज़ें ऑन कैश है, क्योंकि मेजॉरिटी तो प्लॉट्स हैं, तो आपके पास जो घर हैं या प्लॉट्स जो हैं वो ऑन इंस्टॉलमेंट्स नहीं अवेलेबल। दैट मीन्स कि इस
का एडवांटेज जो है, शायद जो लोग बाकी जगहों पे अफोर्ड नहीं कर सकते, घर अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लॉट अफोर्ड नहीं कर सकते, कम पैसे उनके पास, तो वो शायद ऑप्शन उनके पास यही रहे कि वो यहाँ पे 4th फाइल की तरफ चले जाएं और कन्वर्टेड फाइल की तरफ चले जाएं। लेकिन तो वो ऑप्शन भी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं उसमें कोई जो है गलत बात नहीं है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, लेकिन स्टिल कीप इट इन माइंड कि वो आपको जो डिलीवरी है वो शायद 5 साल में मिले। अगर ये आपके माइंड में है, इफ़ दैट इज़ एक्सेप्टेबल, तो फिर आपको शायद यहाँ पे फाइल्स ले लेनी चाहिए। अदरवाइज शायद अगर आपको कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं तो वो कंसिडर करनी चाहिए। प्लस इस्लामाबाद के इस पूरे इस्लामाबाद के अंदर, विद इन इस्लामाबाद अगर आप जोन्स के अंदर देखें तो जिस प्राइस में आपको 4th फाइल, कन्वर्टेड फाइल या AA की 5 मरले की फाइल प्लॉट मिलता है, इस प्राइस में आपको पूरे इस्लामाबाद पिंडी में कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट जो है, बैलेटेड प्लॉट, ऑन ग्राउंड पोजेशन नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो बैलेटेड प्लॉट है वो शायद आपको 30 लाख रुपए, 28 लाख रुपए का मिले। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के अंदर देखते हैं, पार्क व्यू सिटी में शायद आपको 5 मरले के 2-2.5 साल की इंस्टॉलमेंट में जो प्लॉट है वो शायद 65 लाख रुपीज़ का मिले, 60 लाख रुपीज़ का मिले। इतना फ़र्क है, यानी जितने पैसों में आप वहाँ पे 1 5 मरले परचेज़ करें, शायद उतने पैसों में यहाँ पे आपको जो है शायद समहाउ 10 मरले से बड़ा प्लॉट मिल जाए, या 2-5 मरले के प्लॉट्स भी मिल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जो कंसिडर लाजमी करनी है कि पार्क व्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो डिलीवर करें। यहाँ पे जो फाइल्स या ब्लॉक्स जिनमें भी डेवलपमेंट नहीं हुई, शायद वो अगले 2-3 साल में डेवलपमेंट ना हो। तो ये वो चीज़ें जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम में अगर डेवलपमेंट हुई ड्रीम हाइट्स पे, क्योंकि ड्रीम हाइट एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव हैं जिन्होंने ड्रीम हाइट में परचेजिंग की और अभी तक वेट करें। सो अगर डेवलपमेंट हुई ड्रीम हाइट से, जो कि अभी रुकी हुई है, तो 2-2.5 साल के अंदर आपको वहाँ पे भी प्राइसेस इंक्रीज़ होती नज़र आएंगी, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास कैश पे हैं। इन गुलबर्ग कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पास जो है इंस्टॉलमेंट पे है। सो ड्रीम हाइट जैसे ही कंप्लीट होगा, और क्योंकि इतना वास्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसकी प्राइसेस जो है काफ़ी अच्छे होंगे, लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न या सब्र करने का अच्छा फल मिलेगा। सो ये सारी डिटेल्स थी जो कि आपके गुलबर्ग इस्लामाबाद से रिलेटेड थी। अगर आप गुलबर्ग इस्लामाबाद में से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स में, रेजिडेंशिया में अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, शॉप लेना चाह रहे हैं, और इनफैक्ट अगर गुलबर्ग के आसपास की भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम हमारे से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स टीम इन एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ रखती है और आपको आपकी नीड्स के हिसाब से बेहतर गाइड कर सकती है कि आपको किस सोसाइटी में मूव करना चाहिए, जो कि आपको आने वाले टाइम में बेनिफिशियल होगा। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आई होगी। सो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गुलबर्ग में रहते हैं, उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको आने वाला फ्यूचर पता चल सके, और चैनल के नीचे जो है अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।